हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्नोत्तर वन लीनियर होंगे और जितने भी यहाँ पर ये प्रश्न आप आज पढ़ेंगे ये पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो उत्तराखंड की जो पूर्व में जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनसे ये यहाँ पर एक संकलन किया गया है प्रश्नों का। तो उम्मीद है आगे की परीक्षाओं में भी ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज आज के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका जो सही जवाब है, जो लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में वे हैं 5 और राज्यसभा की कितनी हैं? 3 हैं। तो हमारा जो पहला है वो सही हो जाएगा। और जो यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं वो 70 हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पर सबसे जो आवर्ती प्राकृतिक आपदा कौन सी है? ये है भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड। उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ये किसे प्राप्त है? ये है आपकी संस्कृत भाषा को। प्रश्न संख्या 4, गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं। तो कौन से कवि हैं? ये हैं आपके लोकरत्न पंत जी। प्रश्न संख्या 5, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो विद्यार्थियों, ये बनी है आपकी गढ़वाली भाषा में और इसके जो निर्देशक थे वो थे पराशर गौड़। तो विद्यार्थियों, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो जगवाल फिल्म है ये गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म है। प्रश्न संख्या 6, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं? तो कौन सी है? ये स्थान है आपका देवप्रयाग। तो विद्यार्थियों, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों नदियों का मिलन होता है। वहाँ तक जो गंगा है आपकी वो भागीरथी कहलाती है, उसके बाद आगे ये देवप्रयाग से गंगा कहलाती है। प्रश्न संख्या 7, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये है उत्तरकाशी में। और इसकी स्थापना भी याद रख लीजिएगा, कई बार पूछी जाती है। 1 नवंबर 1965 को हुई थी इसकी स्थापना। प्रश्न संख्या 8 है आपका, देश में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक परिघटना किस शहर में होती है, किस नगर में होती है? यह है आपका मसूरी। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 9, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण था। तो क्या कारण था? असंतुलित विकास एवं पिछड़ापन। तभी से उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया ताकि समस्याएं हल हो सके। प्रश्न संख्या 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा है? यह है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। ये चीज ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। 11वां है आपका, उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर किस जनपद में है? तो ये है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी को प्राचीन काल में बाड़ाहाट के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12, उत्तराखंड में उबलता ताल कहलाता है, किसे कहते हैं? यह है आपका बयां ताल। प्रश्न संख्या 13, किस पुराण में उत्तराखंड का विवरण है? तो यह आपका स्कंद पुराण। प्रश्न संख्या 14, ब्रिटिश कुमाऊं से कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य था? ये कौन थे? ये थे आपके तारादत्त गैरोला जी। तो पहले उत्तर प्रदेश को कहा जाता था संयुक्त प्रांत। प्रश्न संख्या 15, किस ताल को रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो विद्यार्थियों, इसको रहस्य ताल भी कहा जाता है। इसे रहस्यमयी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? आपका रूपकुंड। प्रश्न संख्या 16, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली खाद्य फसल कौन सी है? यह है आपकी गेहूं। प्रश्न संख्या 17, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार राज्य का साक्षरता प्रतिशत कितना था? यह था आपका 79.63%, यानी कि 79.63%। प्रश्न संख्या 18, देव संस्कृत
विश्वविद्यालय कहाँ है? यह है आपका हरिद्वार में। प्रश्न संख्या 19 कई बार पूछा जाता है उपनाम जो आपके महापुरुष थे, जैसे कूर्मांचल केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे जी को। तो विद्यार्थियों, इनकी एक पुस्तक भी है कुमाऊं का इतिहास, उसमें आप कुमाऊं के बारे में, यहाँ पर चंद वंश, यहाँ पे पवार वंश, यहाँ के गोरखा वंश, इन सब के बारे में और इसके भौगोलिक सामान्य ज्ञान की भी जानकारी ले सकते हैं। तो पुस्तक का नाम है बद्रीदत्त पांडे जी की आपका कुमाऊं का इतिहास। प्रश्न संख्या 20 कुमाऊं के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? कई बार पूछा जाता है ये थे आपके ई गार्डनर। प्रश्न संख्या 21 द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? ये थी आपकी श्रीमती हंसा मनराल। प्रश्न संख्या 22 किस उद्यान की सीमाएं नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में साझा हैं? तो कौन है? यह है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो विद्यार्थियों, ये एक टाइगर रिजर्व भी है और पहले इसका जो पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कई बार इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है। अगला है आपका प्रश्न 23वां माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए वही हैं जिनके नाम पर एक जिम कॉर्बेट नेशनल का पार्क रखा गया है, जिम कॉर्बेट, जो एक महान शिकारी थे और कई आदमखोर से बाघों व तेंदुओं का इन्होंने शिकार किया था। प्रश्न संख्या 24 कई बार पूछा गया है उत्तराखंड की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ये है आपकी ग्लोगी परियोजना। प्रश्न संख्या 25 भकार का प्रयोग उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका किया जाता है खाद्यान्न भंडारण हेतु। प्रश्न संख्या 26 या 26 टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी में स्थापित कब हुई? तो यह हुई आपकी 28 दिसंबर 1815 को। प्रश्न संख्या 39 सॉरी विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 28 गांधी जी के दांडी मार्च में भाग लिया किसने भाग लिया? तो ये हैं आपके ज्योतिराम कांडपाल। तो विद्यार्थियों, इनके अलावा दो व्यक्ति और थे, एक थे खड़क बहादुर, एक थे आपके भैरव जी। अगला है प्रश्न संख्या 29 किस शहर को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है? योग के लिए काफी प्रसिद्ध भी है, यह आपका ऋषिकेश। प्रश्न संख्या 30 अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। विद्यार्थियों, कई बार पूछा गया है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रश्न संख्या 31 जागेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो ये है विद्यार्थियों आपका अल्मोड़ा जिले में, अल्मोड़ा से आगे पड़ता है ये। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इससे कुछ दूरी पर वृद्ध जागेश्वर भी है, वो भी अल्मोड़ा जिले में ही आता है। प्रश्न संख्या 32 सोनप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है, तो सोनप्रयाग में ये मिलती है सोनगंगा से। प्रश्न संख्या 33 मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो ये है आपकी भागीरथी। तो इससे पहले आपको बताया था कि जो भागीरथी है, तो जब गंगा निकलती है गंगोत्री से, गौमुख से, तो वहां पर से ये भागीरथी कहलाती है, और जब देवप्रयाग में ये मिलती है अलकनंदा से, तो वहां पर से इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 34 उत्तराखंड के किस जिले में नानक सागर है? कहां पर है? उधम सिंह नगर में। प्रश्न संख्या 35 सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहां पे है? आपकी पौड़ी में। प्रश्न संख्या 36 मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा प्रयाग है? तो ये ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी और अलकनंदा। तो विद्यार्थियों, ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक सवाल कई बार ये संगम से भी पूछा जाता है कि दो नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग है। तो ये चीज आप सारे प्रयाग याद कर लीजिएगा कौन से उस पे हैं। तो देखिए ये है आपका रुद्र प्रयाग, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा आप। अगला है आपका प्रश्न संख्या 37 टिहरी राज्य का भारत में विलीनीकरण कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1 अगस्त 1949 को, और इसके जो अंतिम जो शासक थे उनका नाम भी पूछा जाता है, तो वो थे मानवेंद्र शाह जी।
प्रश्न संख्या 38, राजाजी नेशनल पार्क कितने जिलों में फैला है? तो ये फैला है आपका 3 जिलों में। तो विद्यार्थियों ये आपके जो 3 जिले हैं जहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है, ये हैं आपके हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून। तो फ्रेंड्स आपका प्रश्न संख्या 39 है आपका, फड़कानौला एवं पीड़साल शिलाश्रय की खोज की। तो ये किसने की? ये की डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने। तो इसके अलावा विद्यार्थियों ये भी जान लीजिए कि जो डॉक्टर यशोधर मठपाल जी हैं, इनका नैनीताल जिले के भीमताल में, वहाँ पर आगे खुटानी पड़ता है, वहाँ पर इनका लोक संग्रहालय भी है, जहाँ पर आपको इतिहास से जुड़ी, उत्तराखंड इतिहास से जुड़ी काफ़ी वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी, और एक ये कुशल चित्रकार भी हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 40वां, गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया था। किसने किया था? ये चीज याद रखिएगा, पूछा गया है। ये किया था वॉल्टन ने। प्रश्न संख्या 41, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए। तो विद्यार्थियों ये किए गए सन 1897 में। प्रश्न संख्या 42, नीरू मीरू नामक कार्यक्रम का संबंध है, पूछा गया है। तो ये है आपका जल संरक्षण से। वैसे देखिए नीरू यानी कि नीर का नीर, अगर यहाँ पर वैसे आप देखें तो नीर का अर्थ जल ही होता है। प्रश्न संख्या 43, कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है? तो विद्यार्थियों ये है आपका कश्यप चोटी पर, अल्मोड़ा जिले में है कसार देवी मंदिर, ये भी ध्यान रखिएगा आप। प्रश्न संख्या 44, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इतिहास से संबंधित पूछा जाता है अभिलेख के बारे में, तो ये है आपका क्राचल देव से संबंधित। प्रश्न संख्या 45, बगड़वाल नृत्य कहाँ किया जाता है? ये नीति घाटी में प्रचलित है। प्रश्न संख्या 46, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है? तो ये कौन सा है कालिदास का नाटक? ये है आपका कुमार संभव। प्रश्न संख्या 47, गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं आपके डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी। प्रश्न संख्या 48, चंद राजवंश में नकद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। तो इसे कहते थे सिरती, सिरती कर, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 49, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो इसे कहा जाता था बीसा। प्रश्न संख्या 50, आज का अंतिम प्रश्न है आपका, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ कब हुआ? ये 1914 में, 1914 में। तो विद्यार्थियों ये था आज की प्रश्नावली, जिसमें आपकी उत्तराखंड की जो पूर्व में हुए जो परीक्षाएं थी उसे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ आज की प्रश्नावली आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो विद्यार्थियों अगर किसी भी प्रश्न से संबंधित आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों अगर आप भी मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।